मीणा समाज के बच्चे के हाथ पांव तोड़ दिए, लोग धरने पर बैठे हैं। कल तोड़े, मुकदमा नहीं ले रहे। शेखावाटी के अंदर 15 से ज्यादा पैसा पिलाया जाता है। क्या बात है कि तो जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम कर देते हैं। जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम करके डीफ्रीज कर दिया, न्याय मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि नरेश मीणा को जो पीपलोदे हादसे में जेल में डाला था वो गलत था? 100% ही गलत था, 100% ही गलत था। कहीं उसमें बाल जितनी भी सच्चाई नहीं। और किस तरीके से सरकारी मशीनरी का जम के दुरुपयोग किया गया। एक बार तो कहा कि हम मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई मदद नहीं आई। प्रशासन ने, पुलिस ने आरोप लगाया था कि नरेश मीणा ने इलाज कराने में बाधा डाली। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया उन्हीं के बीच में बैठे थे। और ये आरोप जो लगाए, जिस आरोप को लगा के मुकदमा दर्ज करा के जेल में डाला, वो सरासर निराधार, बेबुनियादी थे और झूठे थे, जिसमें कोई तथ्य नहीं था। क्यों डर रही है सरकार? सरकार क्यों डर रही है? पाकिस्तान भी जल रहा है भ्रष्टाचार के ऊपर। लोगों का एक ही एजेंडा है कि अपना घर भरो, अधिकारियों का घर भरो, जनता को लूटो। कि कैसे प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट को लोग जला रहे हैं, कैसे नेपाल जल रहा है, नजर नहीं आ रहा। क्यों डाल दिया नरेश को अंदर? भीलों की तो, इन भीलों की तो, भील समाज की तो पीढ़ियां गल गई कांग्रेस के पीछे। पीढ़ियां, 5-5वीं पीढ़ी है। जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया, ऐसी घटना नहीं होती। और फिर उसको डीप फ्रीज कर दिया, 4 घंटे तक वो डीप फ्रीज रहा है। फिर शमशान पर उसको जब जलाया जा रहा है तब वो पता चला जिंदा है। फिर उसको जयपुर ले गए, यहाँ मरा हो। सरकार की कब्र खोदना। पीपलोदी का हादसा हुआ, उसमें सरकार ने एक बार तो कहा कि हम मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई मदद नहीं आई। अभी परिजन भी कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं पहुंची। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रशासन ने, पुलिस ने आरोप लगाया था कि नरेश मीणा ने इलाज कराने में बाधा डाली और अभिभावकों ने मुकदमा कराया, और जिन घायलों का इलाज चल रहा था उसके अंदर व्यवधान उत्पन्न किया। जबकि सच्चाई है कि उस दिन भी भाई नरेश, इन जिन लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया उन्हीं के बीच में बैठे थे। और ये आरोप जो लगाए, जिस आरोप को लगा के मुकदमा दर्ज करा के जेल में डाला, वो सरासर निराधार, बेबुनियादी थे और झूठे थे, जिसमें कोई तथ्य नहीं था। इसका सीधा सीधा प्रूफ है कि घर के लोग आज यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। और वहां कह रहे थे नेतागिरी नहीं करे, कोई बाहर से नहीं आए, ये जो बातें चल रही थी, आज ये राजस्थान के राजधानी में शहीद स्मारक पर आके लोग बैठे हैं। ये लोग तो इससे सीधा सीधा सा मतलब है कि जो सरकार ने जो मुकदमे दर्ज किए, जो आरोप लगाए, जिनके अंदर वापिस है 8.5 महीना की जेल गलत, और उसके बाद में फिर कोर्ट से, न्यायपालिका से फिर रिहा किया गया, जमानत दी। उसके बाद फिर बीच के अंदर तो कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए थी जिनकी वजह से हादसा हुआ, जिन्होंने लापरवाही की। और कार्रवाई की भाई नरेश के साथ, उनके साथियों के साथ। क्यों डर रही है सरकार? सरकार क्यों डर रही है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें कहीं भी कोई सियासत वाली बात नहीं है। नेपाल का हमारा बॉर्डर एक है, अफगान और पश्चिमी बंगाल का, बांग्लादेश का हमारा भी बॉर्डर लगता है। श्रीलंका से हमारा बॉर्डर लगता है। अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान भी जल रहा है भ्रष्टाचार के ऊपर। और जिस तरीके से अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और मंत्रियों के, मुख्यमंत्री, सरकार के, इस सभी के लोगों का एक ही एजेंडा है कि अपना घर भरो, अधिकारियों का घर भरो, जनता को लूटो। और ये जैन जी का मामला यहाँ हो रहा है। ये नौजवान है ना, जैन जेड है ना, वही मामला है यहाँ। और उस मामले में आप देख लेना कि कैसे प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट को लोग जला रहे हैं, कैसे नेपाल जल रहा है, नजर नहीं आ रहा। वो जो नेताओं के बेटों की जो लाइफ स्टाइल, और वो जिस तरीके से लोग भड़क गए, ये यहाँ भी चल रहा है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। क्यों डाल दिया नरेश को अंदर? ये अभिभावक तो यहाँ बैठे ना भाई, नरेश के से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं।
तो आपको लगता है कि नरेश मीणा को जो पीपलोदी हादसे में जेल में डाला था वो गलत था? 100% ही गलत था, 100% ही गलत था। कहीं उसमें बाल जितनी भी सच्चाई नहीं है, बाल जितनी। आपके पास इसका कोई तथ्य है कि भैया ये ऐसा होना चाहिए, ये गलत है ऐसा? ये बैठा ना तथ्य, ये बैठा, इन्होंने अपने परिजन को खोया, अपने बच्चों को खोया इन्होंने, ये बैठे ना, और इन्हीं के लिए बैठे, इन्हीं से उम्मीद करके बैठे। उस दिन भी ये न्याय मांग रहे थे, उस दिन भी इनकी मांग यही थी। क्या बात। आपको एक बता दूं कि पिपलोदी हादसा हुआ था, उसके बाद जब जेल में गए थे नरेश मीणा, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था पुलिस ऑफिसर का। उन्होंने कहा कि निर्मल चौधरी तो जयपुर की सीमा तक चले गए, नरेश मीणा नहीं गए। क्या वो एक बड़ी वजह हो सकती है जेल में? देखिए, बात मैं उन पर नहीं जाना चाहता। सच बात है, कांग्रेस विपक्ष कर ही नहीं रही। कांग्रेस जो है वो तो इतनी बड़ा उपचुनाव के अंदर किस तरीके से धांधली करके ये चुनाव जीता गया, और किस तरीके से मैंने भी लड़ा था चुनाव, और किस तरीके से सरकारी मशीनरी का जम के दुरुपयोग किया गया। चुनाव आयोग ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने जम के इसके अंदर हेरा फेरी है, वोट की चोरी है। ये वोट की चोरी से ये जो राजेंद्र गुड्डा और नरेश मीणा बैठे, ये सदन के अंदर होते, वोट की चोरी की वजह से बाहर बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस है विपक्ष का भूमिका नहीं निभा रही, तो कौन निभा रहा है विपक्ष की भूमिका अभी? कौन निभा रहा है? ये बैठे ना, हमें निभा रहे हैं। इनके साथ तो कांग्रेस को बैठना चाहिए था। मुख्य विपक्ष तो अपोजिशन तो कांग्रेस ही है। इन भीलों की तो भील समाज की तो पीढ़ियां गड़ गई कांग्रेस के पीछे, पीढ़ियां, पांचवी पीढ़ी है कांग्रेस के पीछे है। कांग्रेस ने एक जगह भी प्रोटेस्ट किया हो तो बता दो। रोज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, एससी के ऊपर, एसटी के ऊपर, लोग नौजवानों पर हर जगह हो रहा है। आज ही झुंझुनू के अंदर मीणा समाज के बच्चे के हाथ पांव तोड़ दिए, लोग धरने पर बैठे हैं। कल तोड़े, मुकदमा नहीं ले रहे। एक दलित बच्ची है तो 3 दिन से लाश पड़ी थी, 4 दिन से मार दिया। 15 से ज्यादा कत्ल हो गए एससी के लोगों के, एसटी के लोगों के। शेखावाटी के अंदर 15 से ज्यादा पैसा पिलाया जाता है। क्या बात है कि जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम कर देते हैं, जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम करके डीप फ्रीज कर दिया, और फिर शमशान पे ले गए, फिर भी जिंदा था। हाँ, ऐसी घटनाएं आती रहती है। एक सुजानगढ़ के पास का एक वीडियो है सांडवा से, जहाँ पे मेघवाल जाति का एक आदमी चाय की स्टॉल लगा रहा था। उस स्टॉल में कोई आदमी आता है, वो बोलता है चाय दिलाओ। जब उसको पता चलता है कि मेघवाल जाति से, तो मना कर देता है, बोले चाय नहीं पीना। ये वीडियो आज बहुत वायरल हो रहा है। आज वो बात ये तो है, ये जो बता रहे हो, जो आप बता रहे हो तो सच्चाई है, सच्चाई है ये। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया, ऐसी घटना नहीं होती। और फिर उसको डीप फ्रीज कर दिया, 4 घंटे तक वो डीप फ्रीज रहा है। फिर शमशान पर उसको जब जलाया जा रहा है, तब वो पता चला जिंदा है। फिर उसको जयपुर ले गए, यहाँ मरा हो झुंझुनू में। क्या बात करते। तो ये जो आज धरना है, इसमें आपको शहीद स्मारक के अंदर तो एंट्री नहीं दी, क्या आपके पास परमिशन नहीं है इसकी? लेने गए देखिए, मेरी बात सुनो, आपको कि ये सूचना होती है, परमिशन। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें रखने का हर किसी को अधिकार है, हर किसी को अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसके अंदर ये परमिशन का मतलब होता है सूचना। ये सूचना हो गई ना, लोग, ये डेमोक्रेसी है। सरकार के अंदर लीडर अपोजिशन है ना, उसको विधानसभा में, लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर मंत्री का दर्जा दिया जाता है। लीडर अपोजिशन तो काम क्या उसका? सरकार की कब्र खोदना। तो तीसरे मोर्चे में आपके साथ अभी यहाँ पे जो धरना है, इसमें भी क्या आपके साथ कोई बड़े नेता? आज मामला एक ही है। आज मामला है कि जो 7 मासूम बच्चे, जिन बच्चों को सरकार की लापरवाही से, सिस्टम की गलती से जिनकी भेंट चढ़ गई, और उस मामले के अंदर जो न्याय मांगने वालों को जेल में डाल दिया गया, क्या है? ये है बात।